आप अपनी खामोशी को तोड़ें कि बेदार हो गई है नज़र करबला के बाद। अगर है सही तो बोलिए सुभान अल्लाह। बेदार हो गई है नज़र करबला के बाद, अरे मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद। मारे गए यजीद के सारे बचे खुचे, मारे गए यजीद के सारे बचे खुचे, अरे जाहिर हुआ लहू का असर करबला के बाद, जाहिर हुआ लहू का असर करबला के बाद। और फतहो जफर का बांधे अमामा सरे हुसैन, फतहो जफर का बांधे अमामा सरे हुसैन, अरे नेज़े पे कर रहा था सफर करबला के बाद, नेज़े पे कर रहा था सफर करबला के बाद। और इस दौर के यजीद को शायद खबर नहीं, इस दौर के यजीद को शायद खबर नहीं, अरे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला, इस्लाम सुभान अल्लाह। हज़रात अब आइए ऐसे माहौल में ज़रूरी है कि अब नज़्म से नस्र की तरफ चला जाए। इसके लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ बावक़ार ख़तीब मिंबर रसूल पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं इस वक्त बग़ैर किसी ताख़ीर और बग़ैर किसी तमहीद के ख़तीब ज़ीशान वाइज़ खुश बयान मुस्लिह कौम व मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़रूक़ अहमद तरीक़ी साहब की बारगाह में दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब नायाब से हम सामीन को महसूस करें। लेकिन आइए हज़रात, हज़रत की आमद से कबल आज के जश्न गौसुल वरा का पुरजोर नारा पुरतबाक लहजे में इस्तेक़बाल हो जाए। नारे तकबीर, और मोहब्बत के साथ आप तमामी हज़रात बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, अंजुमन गुलामाने कादरी समरी, परिंदों मिसरों के साथ कि पूरा सर ले जाओ गुफ्तार से खुशबू आए। ये जरूरी है कि अफकार से खुशबू आए। इत्र पे इत्र लगा लेना बड़ी बात नहीं, बात तो जब है कि किरदार से खुशबू आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमी व खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ीक़, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आगाज़ गुफ्तगू से कबल हम और आप खुलूस व लिल्लाहियत के साथ, सच्ची मोहब्बत के साथ मदीने की जानिब लौ लगा कर गुंबदे खज़रा के तसव्वुर में अपनी नजात व मग़फ़िरत के लिए और अपने माँ बाप की नजात व मग़फ़िरत के लिए महज़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए बाबाज़ बुलंद झूम कर
दीवानावार मस्तानावार आशिकाना अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना बारिक व सल्लिम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। सबसे पहले अंजुमन गुलामान कादरी समरी के तमाम ज़िम्मेदारान ओहदेदारान और गयूर नौजवान की खिदमत में मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज का अज़ीमुश्शान रूह परवर तारिक साज इजलास बनाम जश्न गौसुल वरा महज अल्लाह की तौफीक और उसी के करम से इसका इंतज़ाम व एहतमाम किया है। इस बहाने अल्लाह ताला ने हमें और आपको दुनिया के तमाम तर लग़वियात व फजूलियात और गुनाहों के कामों से बचाकर चंद घड़ियों के लिए ये ढेरों नेकियां कमाने का अल्लाह ने हमें और आपको मौका इनायत फरमाया। ये कोशिशें इन अहबाब की हैं, वसीले ये बने हैं। जाहिर सी बात है फर्दन फर्दन जितने हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं उन्हें जितना अजर सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा उन सब के सवाब के बराबर मजीद अल्लाह तबारक व तआला इन अहबाब को यानी अंजुमन गुलामान कादरी समरी के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान को अल्लाह तबारक व तआला मजीद ये अजर सवाब अता फरमाएगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और आप सबको आपके हुस्ने नीयत से ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मुझसे पेशतर आप हजरात ने बड़ी खूबसूरत लहजे में और शानदार आवाज में आप हजरात ने नातें समात फरमाई। हमदे बारी के बाद नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी आप अहबाब फैज़याब हुए। नाज़िम इजलास पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम अंजाम दे रहे हैं। ये तो सिर्फ स्टेज पर आने वाले उलमाए किराम का ही तारुफ कराते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं आपका तारुफ कराऊं। भाई आप भी तो काबिले तारीफ हैं और ये सच्ची हकीकत है कि यहां बैठने वालों से ज्यादा आप काबिले तारीफ हैं, क्योंकि सुनाना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा मुश्किल काम है। आप सुन रहे हैं इसलिए आप ज्यादा काबिल तारीफ हैं, तो आपका भी तारुफ होना चाहिए ना। आप वैसे नहीं आए हैं, आप किसकी दावत पर आए हैं? बज़ाहिर तो अंजुमन गुलामान कादरी समरी के ओहदेदारान और मेंबरान वसीला बने, मगर हकीकत क्या है? जनाबे नियाज़ी ने बरसों पहले बात कही है। मैं चाहता हूं कि आपका भी तारुफ हो जाए कि इस तरह के इज्तिमात और जलसे और महफिलों का इंतज़ाम कौन अहबाब करते हैं। ज़रा चंद मिसरों में आप सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह कुरान पाक की जो आयत पाक मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उसकी रोशनी में चंद घड़ियां मैं
आपसे गुफ्तगू करने की सादत व जसारत हासिल करूंगा। एक दफ़ा और नबी और आले नबी पर झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। सुनिए आप कौन हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। भाई अपनी बेटियों की शादी के मौके पर ऐसा डेकोरेशन तो कोई भी कर सकता है, समझ रहे हैं ना। इससे ज्यादा भी करते हैं लोग, इससे ज्यादा भी करते हैं। ये बहुत आसान है। बेटियों के शादी के मौके पर, बेटों के शादी के मौके पर शानदार तरीके से सजावट करना, एहतमाम करना, ये कोई भी कर सकता है। मगर मैं जो आप तक पैगाम पहुंचा रहा हूं वो सुनिए। ये काम कौन लोग करते हैं वो सुनिए। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब तो जान गए ना आप। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। इतनी बड़ी आबादी में अगर इतने ही अफराद बैठे हुए हैं, अब खुद आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये महफिल नहीं होती, इसकी जगह खुराफात वाली महफिल होती, तो बगैर किसी अनाउंस के और बगैर किसी ऐलान के न जाने कितनी भीड़ जमा हो जाती। तो खुराफात वाली महफिल में कोई भी पहुंच सकता है, मगर इस महफिल में कौन आता है? सुनिए। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। ये लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुनने का सवाब तो आपको मिल ही रहा है, और आज शैतान चाहे जितना ही जोर लगा ले, आपके इस सवाब को वो छीन नहीं सकता। कितना ही जोर लगा ले वो, ये तो आपको एहसास नहीं है। न जाने वो कितना सर पटक रहा होगा कि मैं इन लोगों को कैसे कैसे कामों में लगा देता था। ये क्या हो गया? ये तो मुझ पर गजब और बिजलियां गिरा रहे हैं ये लोग। शैतान पर बिजली गिर रही है, समझ रहे हैं आप। सुनने का सवाब मिल ही रहा है,
मैं चाहता हूं कि अगर आप बोल भी दें सुभान अल्लाह, कभी कभी कह दें, अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, तो आपको सुनने का भी सवाब मिलेगा और बोलने का भी सवाब मिल जाएगा। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आका की सना खानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। कलाम तो बहुत लंबा है, मक्ता सुन लीजिए। अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर, अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर। ये सच है नियाज़ी हम सरकार का खाते हैं, ये सच है नियाज़ी हम सरकार का खाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि व सल्लम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। इक्को कम कर दीजिए और बेस भी बिल्कुल बंद ही कर दीजिए, आवाज़ खोल के रखिए। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करने जा रहा हूँ। बारगाहे गौसे आज़म, जिनकी बारगाह में हम और आप नजरानाए मोहब्बत और खिराज अक़ीदत पेश करने आए हैं, शहज़ादा आला हज़रत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मोहब्बतों का खिराज यूँ पेश कर रहे हैं। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म, तेरा मर्तबा आला क्यों ना हो मौला, तेरा मर्तबा आला क्यों ना हो मौला, तू है इब्ने मौला अली गौसे आज़म, तू है इब्ने मौला अली गौसे आज़म। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म। और जिस वक्त बगदादे मुअल्ला की जामा मस्जिद में बैठकर सरकारे सैयदुना वो शेखुना वो मुर्शिदुना अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी गौसे आज़म जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ऐलान फरमाया, कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। तो तारीख बताती है कि अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल मारूफ सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह खरासान की पहाड़ियों में आप मुजाहिदात और इबादात में मशगूल थे। कहाँ? बगदादे मुअल्ला की जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर गौसे आज़म ऐलान फरमा रहे हैं, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। और खरासान की पहाड़ियों में उस गार में
इबादत में मशगूल हैं। सरकारे गरीब नवाज यहीं से गौसे आजम की आवाज को सुनते हैं और अर्ज करते हैं कि या गौसे आजम, आपका कदम नाज सिर्फ हमारी गर्दन पर ही नहीं, बल्कि आपका कदम नाज तो मोइनुद्दीन के सर पे भी है, गर्दन पे भी है, आंखों पे भी है और दिल पर भी है और जिगर पर भी है। आप जहां चाहें, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, आप जहां चाहें अपना कदम बाफैस इस गुलाम के जिस्म के जिस हिस्से पर चाहें आप अपना कदम नाज रख दें। अब जरा गौर कीजिए, वो दौर आज का दौर नहीं, जदीद जराए अबलाग का दौर नहीं था, टेलीफोन मोबाइल का दौर नहीं था। एक रूहानी कनेक्शन देखें, कहां बगदादे मुअल्ला और कहां खरासान की पहाड़ियां गौसे आजम की आवाज को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती समाज भी फरमा रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। और जिस वक्त वो जवाब देते हैं तो सरकारे गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, गयासुद्दीन के बेटे ने पहल की है और इरशाद फरमाते हैं, मोइनुद्दीन तुम्हें मुबारक हो, मैं अल्लाह की अता से तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत मैं तुम्हें अता कर रहा हूं। अब जरा गौर कीजिए, मैं जो आपको पैगाम देना चाहता हूं, एक बात जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इतनी लंबी मसाफत से गौसे आजम की आवाज को सुन रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? हुजूर के शहजादों के शहजादों के शहजादों के शहजादे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती और गुलाम हैं। जब उम्मती और गुलाम की समाअत का ये आलम है, जब उम्मती और गुलाम की समाअत का ये आलम कि खरासान की पहाड़ियों से गौसे आजम की उस आवाज को बगदादे मुअल्ला में बुलंद होने वाली आवाज को यहां से वो सुन रहे हैं, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन की समाअत का यह आलम है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की समाअत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था, उस वक्त सरकारे गरीब नवाज अर्ज करते हैं कि या गौसे आजम, आपका कदम सिर्फ मेरे सर पर, मेरी गर्दन पर, मेरी आंखों पर ही नहीं, बल्कि आपका कदम पाक तो मेरी गर्दन पे भी है, मेरे सर पे भी है, मेरे दिल पे भी है, मेरे जिगर पे भी है। इसी की तर्जमानी शहजादा आला हजरत फरमा रहे हैं, ये दिल, ये जिगर, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। हजरात, कुरान करीम की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है, आप सब ने सुनने की सआदत हासिल की है। अब जरा तवज्जो से सुनिए, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बखूबी सुन रहे हैं? कुरान का अंदाज देखिए, कुरान पाक की आयतों को आप पढ़ें। आज तो आपको फुर्सत ही नहीं है कि आप कुरान खोलें, फुर्सत ही नहीं है। कुरान से हमारा रिश्ता कितना कमजोर हो गया है, कितना कमजोर हो गया है। अफसोस है, आज कुरान को हमने जीनत ताक बना दिया है, अलमारियों में छुपा के रखा है। चाहे गरीब की झोपड़ी में जाएं या अमीर की कोठी में जाएं, ये मायूसी हाथ लगती है। मैं सिर्फ अमीरों को ही निशाना नहीं बनाऊंगा, गरीब भी इस मामले में कम नहीं है। आप गरीब की झोपड़ी में जाएं या अमीर की कोठी में जाएं, आपकी नजर वहां जाने के बाद आपकी निगाहें जो पहली चीज पे पड़ेगी
वो कुरान पे नहीं पड़ेगी, वहां कुरान नजर नहीं आएगा, वहां ताक पर कुरान नजर नहीं आएगा, मेज पर कुरान नजर नहीं आएगा। जो ही आप दाखिल होगे सामने दीवार पे आपको, बखूबी जानते हैं आप, जितनी बड़ी दीवार है उसी साइज में आपको टीवी और टेलीविजन नजर आएगा। ये अफसोस का मकाम है, हमारे मेज पर जहां कुरान होना चाहिए, जहां सबसे पहले हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए सुबह उठकर, आज हमारे मेज पर टेबल पर क्या नजर आता है? चाहे आप अमीर की कोठी में जाइए, किसी के यहां जाइए, आपको कुरान नजर नहीं आएगा। वहां नजर आएगा तो आपको अखबार नजर आएगा। मैं मना नहीं करता कि आप अखबार ना पढ़ें, अखबार पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, खूब पढ़ें, मगर ये सारे पढ़ने से पहले सबसे पहले आप मुसलमान हो। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जब आपकी सुबह हो तो कुरान की तिलावत से हो, आपकी शाम हो तो कुरान की तिलावत से हो, आपकी नींद टूटे तो नींद टूटने के बाद पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि पहले आप कुरान की तिलावत करो। आप सोने जाओ, बिस्तर पे जाओ तो हाथ में टीवी का रिमोट नहीं, मोबाइल फोन नहीं, बल्कि उस वक्त आपके हाथ में अगर मोबाइल भी हो तो व्हाट्सएप पे आप दुनिया जहान की चीजें ना देखें। कोशिश करें कि स्क्रीन पे आप टच करने के बाद कुरान खोलें और कुरान पढ़कर फिर आप सोएं। जब आप ये काम करने शुरू कर दोगे, आज हम कोसते हैं साहब कि उनकी चीजें ना इस्तेमाल करो, अरे उसका बायकॉट तो आप बाद में करना, पहले अपने आप को सुधारो, अपने किरदार को सुधारो, अपने किरदारों कैरेक्टर को सुधारो। किस कदर आज यहूदियत और नसरानियत आज पनप रही है, किस कदर आज हमारे समाज में बच्चों का लिबास देखें, यहूदियों वाला है, बच्चों के बालों की कटिंग देखें, यहूदियों वाला है। आज तो सारा कल्चर उनका हमने अपना लिया है, फिर हम कह रहे हैं मारे जा रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं हम पीटे जा रहे हैं। जब हमारा ये तरीका कार रहेगा तो हम पीटे नहीं जाएंगे, मारे नहीं जाएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा? खुदारा आज जरूरत इस बात की है, इस बात की जरूरत है कि हम अपने कल्चर को बदलें, अपने किरदार और कैरेक्टर को बदलें। हम मुसलमान हैं, कुरान ऐलान करता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बुलंद हो, तुम ही बुलंद हो। कब बुलंद हो? अगर तुम सच्चे मोमिन बन जाओ, सच्चे मोमिन बन जाओ। सच्चे मोमिन का काम ये नहीं कि सुबह उठकर वो पहले न्यूज देखे, सच्चे मोमिन का काम ये नहीं कि सुबह उठकर सबसे पहले वो अखबार पढ़े, सच्चे मोमिन का काम ये नहीं कि सुबह उठने के बाद वो दुनिया की बातें करे, ये सौदा डील करे, वो सौदा डील करे, सारे सौदे बाद में डील करना। सबसे पहले कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो, फिर देखो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। फिर देखना ये जमाना खुद ही तुम्हारे सामने झुकेगा। कुरान ने पहले ऐलान कर दिया है तुम ही बुलंद हो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। सच्चे मोमिन बनने की जरूरत है। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, कुरान बात लंबी हो रही है, मेरे बाद आपको 2 खिताब और भी सुनने हैं, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी मैं अपनी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। ज़रा तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनिए, तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनिए। कुरान का अंदाज देखिए, कुरान का अंदाज, जहाँ कुरान कलाम करता है तो कहीं बगैर किसी ताकीद के यूं ही कुरान अपना पैगाम देता है, और जहां कोई खास बात होती है, जहां अहम बात होती है, वहां कुरान का खिताब करने का अंदाज अलग है। ये सब तो पहले ही होना चाहिए, इस वक्त हो रहा है। हाँ? ये माइक सिस्टम पहले ही दुरुस्त होना चाहिए। इससे होता क्या है, मेरा भी जहन मुंतशिर होगा, जो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो नहीं पहुंचा पाऊंगा ना। ये पहले ही काम होना चाहिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। जरा जहन हाजिर रखिए, कुरान का एक अंदाज क्या है। अगर कोई पैगाम देना चाहता है तो यूं ही कहीं पैगाम दे देता है, बगैर किसी ताकीद के यूं ही अपना पैगाम दे देता है। और अगर कोई ख़ास बात होती है, अहम बात होती है,
तो वहाँ कुरान का तर्ज खिताब ये है कि उस अहम बात को पहुँचाने से पहले कुरान ताकीद के अल्फाज का इस्तेमाल करता है। मैंने जो आयत पढ़ी है आप देखें, अल्लाह इरशाद फरमाता है अला, खबरदार हो जाओ। अला ये हरफे तंबी है। जो लोग अरबी से शिगाफ रखते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। लफ्ज़ अला हरफे तंबी, इन्ना हरफे ताकीद, ये दो दो ताकीद के बाद फिर आगे कुरान खिताब कर रहा है औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान चाहता तो यूं ही सादे अंदाज में अपना पैगाम पहुंचा देता, मगर वलियों की अजमत को बयान करने से पहले कुरान ने दो ताकीद इस्तेमाल की है। एक लफ्ज अला और फिर उसके बाद इन्ना, दो दो ताकीद। कुरान बताना चाहता है कि आगे जो पैगाम आ रहा है वो बड़ा खास पैगाम है। मैं जिन्हें बयान करने जा रहा हूं वो किसी आम लोगों की शान बयान करने नहीं जा रहा हूं, किसी आम इंसान की अजमत बयान करने नहीं जा रहा हूं। अब जो जिनकी अजमत बयान करने जा रहा हूं उनकी बड़ी शान है। ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो। कुरान कहता है तवज्जो से सुनो, खबरदार हो जाओ। इन्ना बेशक औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। वलियों की अजमत को बयान करने से पहले कुरान ने एक बोर्ड लगाया। बोर्ड आप देखते हैं जहां बिजली का पावर हाउस रखा हुआ होता है, आपने देखा होगा वहां भी एक छोटा सा लाल कलर का बोर्ड होता है जिसपे लिखा हुआ होता है डेंजर, सावधान। उर्दू में कह दीजिए उसे खबरदार। देखा होगा ना आपने, क्या मतलब है?
नजर आ रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईमान वालों में नजर आ रहे हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ईमान वालों में नजर आ रहे हैं, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ईमान वालों में नजर आ रहे हैं, और पड़ोस ही में हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला आराम फरमा है, ईमान वालों में नजर आ रहे हैं। कुरान कहता है पहली पहचान, हर एक को वली मत समझ लेना। वली कौन होगा? अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं। क्या हर ईमान वाले वली हैं? ईमान वाले तो सारे ही हैं। क्या सारे ईमान वाले वली हैं? कुरान कहता है दूसरी पहचान ये है, वो कानू यत्तकून, कि ईमान और ईमान के साथ साथ ये कि वो साहिबे तकवा हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, मुत्तकी हो। दूसरी शर्त मुत्तकी हो। अच्छा साहब, अब इस मुत्तकी पे भी बहुत से लोग कह सकते हैं माशाअल्लाह हम भी तो मुत्तकी हैं। मुत्तकी का मतलब यह है अल्लाह से डरना, नमाज पढ़ना, हर बुराई से बचना, नेक काम करना, यही तो तकवा है। तो क्या हम मुत्तकी नहीं हैं? ईमान भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं भी हम बुलंद करते हैं, नमाज भी हम पढ़ रहे हैं, कुरान भी हम पढ़ रहे हैं, मस्जिदें भी हमने बनाई है, मदरसे की इमारतें भी हमने खड़ी कर दी है, तबलीग भी हम कर रहे हैं, माँ बाप की खिदमत भी कर रहे हैं, पड़ोसियों के हुकूक भी अदा कर रहे हैं, भाइयों के साथ हुस्न सुलूक भी हम कर रहे हैं। तकवा की सारी बातें तो हम में मौजूद हैं। तो क्या हम वली नहीं है? तो आइए ये मुझसे ना सुनिए, कुरान ही से सुनिए। क्या हर मुत्तकी वली है? क्या हर नमाजी वली है? अब आइए कुरान से सुनिए कि मुत्तकी की पहचान क्या है। धोखे में मत पड़िएगा। किसी की नमाजें देखकर आप ये मत समझ लेना कि अल्लाह के वली हैं। किसी की हदीसें कि साहब फर्राटे से इमाम साहब हदीसें सुनाते हैं, कुरान की तफसीर बयान करते हैं, ये भी अल्लाह के वली हैं। धोखे में मत पड़िए, कुरान ही से सुनिए। आप सूरह बकरा खोलें, तिलावत शुरू करें। सूरह बकरा की तिलावत आपने शुरू की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अब आगे बढ़िए, कुरान क्या कहता है? हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ये काबिल गौर बात है, सुनिएगा जो मैं आपको पैगाम देना चाह रहा हूं। धोखे में मत पड़िएगा। हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब मुत्तकी कौन? तो मुत्तकी की जो पहली सिफत बयान की गई है, मुत्तकी का जो पहला जीना है वो क्या है? कुरान ही से सुनिए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली सीढ़ी ये है, पहला जीना ये है, पहली सिफत और पहली अलामत ये है। कुरान कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखता है। बात समझ में आ रही है? जो गैब पर पहली सिफत, पहली अलामत, पहला जीना ये, पहली सीढ़ी ये कि जो गैब पर ईमान रखता हो। अब खुद ही सोचिए, जो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करे और नबी के ताल्लुक से ये कहते हैं कि उन्हें पीठ के पीछे की खबर नहीं, उन्हें इल्म गैब नहीं। कुरान तो ये कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखता हो, गैब पर ईमान रखता हो वो मुत्तकी है। तो साहब सामने वाला कह सकता है हम भी तो गैब पर ईमान रखते हैं। तो मैं कहूँगा गैब पर आपका ईमान तो है, मगर ये गैब की खबरें बताई किसने? गैब पर ईमान तो है, मगर ये गैब की बातें बताई किसने? आपके आबा व अजदाद ने बताई हैं। ये बातें किसने बताई हैं?
फिर क्या कहोगे आप? नबी ने बताई है। फरिश्तों को आप मानते हो, खुदा को आप मानते हो। खुदा भी गायब, खुदा को देखा है किसी ने? नहीं देखा है ना। मगर नबी की शान क्या है? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, और कोई गायब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान क्या कहता है? जो गायब पर ईमान रखे। तो मैं उन भाइयों से कहूंगा, कुरान ऐलान कर रहा है जो गायब पर ईमान रखे वो मुत्तकी। तो नबी के गायब को मानना ही होगा कि अल्लाह ने नबी को गायब दिया है। ये तुम्हें किसने बताया कि नमाज नहीं पढ़ोगे कब्र में तुम्हें बिच्छू काटेंगे, सांप डसेंगे, कब्र दबाएगी? किसने बताया तुम्हें? नबी ने ही तो बताया है। फरिश्ते हैं, किसने बताया? नबी ने बताया। जन्नत है, किसने बताया? नबी ने बताया। दोज़ख है, किसने बताया? नबी ने बताया। अल्लाह है, किसने बताया? नबी ने बताया। तो जब तक ये नहीं मानोगे, ये बुनियाद है, बुनियाद। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं वो है मुत्तकी। सुभान अल्लाह। जो गैब पर ईमान रखते हैं, पहली अलामत। अब यहीं से आप पहचान लेना कि अगर गैब के ताल्लुक से वो दाएं बाएं कर रहा है और उसमें गुंजाइश के रास्ते निकाल रहे हैं, तो समझ लेना कि ईमान इसका क्लियर नहीं है। ये कैसे मुत्तकी हो जाएगा? इसलिए हर इमामों, हर मुहद्दिस, हर मुफ्ती को आंखें मीच करके आप ये समझ ना लेना कि ये अल्लाह के वली हैं। ये पहली सिफत है, पहला सीना है। जब तक गैब पर ईमान ना हो उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। जब तक गैब पर ईमान ना हो उस वक्त तक कोई मुत्तकी नहीं हो सकता। मुत्तकी की बुनियाद है गैब पर ईमान होना। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। आगे कुरान इरशाद फरमाता है, व युकीमूनस सलाह। दूसरी सिफत क्या है? जो नमाज कायम करते हैं। अब आइए, जिनकी शान आप सुनने आए हैं वो कितने बड़े मुत्तकी थे। सरकार गौसे आजम, जरा तसव्वुर तो करें। ना वो हमारे ख़ानदान के हैं, ना हमारे कबीले के हैं, ना हमारे दयार के हैं, ना हमारे महल्ले के हैं, ना हमारे शहर के हैं, ना हमारे सूबे के हैं, ना हमारे वतन के हैं। आखिर गौसे आजम का जलसा हर जगह क्यों मनाया जा रहा है? क्यों मनाया जा रहा है? वो अल्लाह के वली हैं। और कैसे वली? सिर्फ वली ही नहीं, वलियों के सरदार हैं। और कितने बड़े वो मुत्तकी हैं। गौसे आजम का तकवा सुनिए। सरकार गौसे आजम की विलादत हो रही है। माह रमज़ान का चांद तुलू हुआ। रमज़ान का चांद तुलू हुआ 470 हिजरी में सरकार गौसे पाक की विलादत हुई। यकुम रमज़ान को आपकी विलादत हो रही है। इधर रमज़ान भी स्टार्ट और उधर गौसे आजम की विलादत हुई। और विलादत के बाद ही सरकार गौसे पाक का रोज़ा भी शुरू हो गया। सुबह से लेकर शाम तक सरकार गौसे पाक ने दूध नोश नहीं फरमाया। और किस वक्त दूध नोश फरमाया? आपकी माँ हजरत उम्मुल खैर फातिमा फरमाती हैं कि दिन भर मेरे शहजादे ने दूध नहीं पिया। कब दूध पिया? जब सूरज डूब गया, मस्जिदों में आज़ानें होती हैं, रोज़ेदार इफ्तार शुरू करते हैं। अब जब मैंने अपने बेटे को, अपने लख्ते जिगर को दूध पेश किया तो मेरा शहजादा दूध पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या शान है। जो पैदाइशी मुत्तकी हों, सुभान अल्लाह, जिनके तकवे का ये आलम, सुभान अल्लाह, के पैदा होते ही रोज़ा रख रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म का तकवा देखें। आज गौसे आज़म की करामतें सुनाने के लिए मेरे पास बहुत सारी करामतें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके रूहानी फैज़ान से
आज का अज़ीमुश्शान जलसा मुनक्किद है हुजूर काजी अहले सुन्नत दिल्ली, उनका तो खुसूसी फैज़ान है इस हकीर पर, इस गुनहगार पर। और जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं ये उनकी निगाहे फैज़ का कमाल है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये उनकी निगाहे फैज़ का कमाल है। अब तवज्जो से मेरी बात सुनिए, गौसे आज़म कितने बड़े मुत्तकी और कितने बड़े परहेजगार थे। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र जब 5 साल होती है, पहली बार आप मकतब में तशरीफ़ ले गए हैं और पहली बार आप वस्ताद के सामने बैठते हैं। वस्ताद ने कहा पढ़ो अब्दुल कादिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब गौसे आज़म की ज़ुबान खुलती है, शहजादाए रसूल हैं, सैयदज़ादे हैं और पेशानी पर नूरे विलायत चमक रहा है। अब गौसे आज़म जब तिलावत शुरू करते हैं, अब ज़बान से जब तिलावत शुरू हुई है, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने के बाद ज़बान रुकी नहीं है, आऊज़ु बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह, फिर सूरे फातिहा, सूरे फातिहा ख़त्म होने के बाद अलिफ लाम मीम से आप शुरू हो जाते हैं। अब वस्ताद देखकर हैरत में पड़े हैं कि ये आने वाला बच्चा जो सैयदज़ादे हैं और पेशानी बता रही है कि सुभान अल्लाह, वक्त के ये वली कामिल हैं, पैदाइश वली मालूम हो रहे हैं, कितना उम्दा कुरान सुना रहे हैं। पहला सिपारा आपने सुना दिया, दूसरा सिपारा आपने सुना दिया, तीसरा सिपारा आपने सुना दिया। एक ही मजलिस में गौसे आज़म ने वस्ताद के सामने बैठे बैठे 18 सिपारे सुना डाले, 18 सिपारे की तिलावत मुकम्मल हो गई। अब गौसे आज़म की ज़बान बंद हो गई। वस्ताद फरमाते हैं शहजादे, आपकी तिलावत पर मुझे रश्क आ रहा है, मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि कुरान मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, ऐसा लगता है कि तुम ही मुझे कुरान सिखाने आए हो। इतना उम्दा कुरान पढ़ रहे हो, इतना अच्छा कुरान पढ़ रहे हो। शहजादे आप पढ़ते जाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। आप ठहर क्यों गए, आप रुक क्यों गए, आगे भी तो सुनाइए। अभी तो आपने सिर्फ 18 सिपारे सुनाए हैं, अभी तो 12 सिपारे और भी हैं, वो भी तो सुनाइए। इतना उम्दा कुरान, आज तक मेरे कान तरस रहे थे ऐसा कुरान सुनने के लिए। शहजादे तुमने कमाल का कुरान सुनाया है, इतना उम्दा कुरान सुनाया है, तबीयत चाहती है कि आप कुरान पढ़ते जाओ, मैं सुनता जाऊं, मजीद और तो सुनाओ। गौसे आज़म मुस्कुराते हैं, सिर्फ 5 साल की उम्र है, ज़रा आप तवज्जो करें मेरी बात पर। 5 साल की उम्र में इस कदर उम्दा कुरान सुना रहे हैं। आज हमारा बच्चा 5 साल का है, कितना लफंगा बन गया है, बच्चा डांस कर रहा है, माँ बाप मुस्कुरा रहे हैं, हया का जनाजा निकल चुका है, गैरत हमारी मर गई है। आज अगर 5 साल का बच्चा नाचता है, माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि मेरा बच्चा नाच रहा है। अबे इस पर खुश होने वाली बात है, तुम्हारी गैरत मर गई है, तुम्हारी हया का जनाजा निकल गया है। तुम्हें तो रोना चाहिए, अफसोस करना चाहिए। वो बच्चा जिसे कलमा आना चाहिए, वो बच्चा जिसे कुरान आना चाहिए, वो बच्चा जिसे नमाज याद होनी चाहिए, वो बच्चा नाच रहा है। तुम्हें तो अफसोस करना चाहिए, रोना चाहिए था। मगर आज हमारी गैरत किस कदर मर गई है कि आज हमारा बच्चा नाचता है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। माअज़ल्लाह, फिर कह रहे हो कि साहब हम मारे जा रहे हैं। मारे ही जाओगे, अगर यही कैफियत रही, यही हालात रहे तो फिर हमारा यही होगा। ज़रूरत इस बात की है, गौसे आज़म के जलसे में आने वालों, गौसे आज़म के जलसे करने वालों, आज ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम अपने बच्चों की सही तरबियत करें। हमने तो ये समझ लिया है मेरे बच्चे को कारी साहब वो सलीका सिखाएंगे, मेरे बच्चे को वो तरबियत सिखाएंगे। हमने ये समझा है कि मेरे बच्चे को इमाम साहब सुधारेंगे। नहीं, ये इमाम की जिम्मेदारी नहीं है, ये कारी की जिम्मेदारी नहीं है, ये मुदर्रिस की जिम्मेदारी नहीं है। ये पहली जिम्मेदारी हमारी है, हमारी। इस सबक को याद कर लो। जब बच्चा छोटा है उसे सुधारने की जिम्मेदारी, उसकी तरबियत की जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों को जो अभी छोटे छोटे हैं, कमसीन हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है
हम उसे सिखाएं। ज़रा उन बच्चों को सुभान अल्लाह अर्द मुक़द्दस के उन बच्चों को दिखाएं कि अर्द मुक़द्दस पर वो बच्चे, वो भी तो बच्चे हैं सुभान अल्लाह। बाप का बाप मर चुका है, बाप शहीद हो गया, माँ शहीद हो गई, घर लुट गया है, मगर वो कैसा 5 साल का बच्चा है, मलबे में बैठकर मुस्कुराकर कुरान की आयत पढ़ रहा है। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी व थमरात। ये आयत पढ़ता चला जा रहा है। वो बशरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो भी तो एक बच्चा है, वो भी तो एक बच्चा है, मलबे पे बैठकर घर तबाह हो गया है, माँ बाप का साया उठ चुका है, मगर वो बच्चा मुस्कुराकर कुरान की तिलावत कर रहा है और बारगाहे रब में अर्ज करता है, मौला ये तेरे तरफ से इम्तिहान है, मौला ये आजमाइश की घड़ियां हैं, मौला इन आजमाइश की घड़ियों में मुझे साबित कदम रखना, मौला तेरा पैगाम जो है, तूने जो कहा है, मुसीबत की घड़ी में मैं वही कह रहा हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम दुनिया में आए हैं ऐ अल्लाह तेरे ही लिए आए हैं और लौट कर हम तेरी ही तरफ जाएंगे। आज ज़रूरत इस बात की है अपने बच्चों को ये सबक पढ़ाओ, अपने बच्चों की सही तरबियत करो। मैं अर्ज कर रहा था गौसे आज़म ने 18 सिपारे सुना दिए, 18 सिपारे सुना दिए, 18 सिपारे सुना दिए। उस्ताद कहता है बेटा आगे और सुनाते। आपने फरमाया हुजूर मुझे सिर्फ 18 ही याद थे। तो उस्ताद ने कहा इतना उम्दा कुरान आपको किस मुदर्रिस ने पढ़ाया है, किस मुअल्लिम ने पढ़ाया है, किस कारी ने पढ़ाया है, किस इमाम ने पढ़ाया है? बेटा उस इमाम का नाम तो बताओ ताकि मैं भी उनके पास जाऊं। गौसे आज़म मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं हुजूर पहली बार तो मैं वस्ताद की बारगाह में आया हूँ, पहली बार तो मैं मदरसे में आया हूँ। तो वस्ताद ने कहा फिर किसने सिखाया? आप मुस्कुराकर फरमाते हैं मेरी माँ उम्मुल खैर हजरत सैयदा फातिमा सानी, मेरी माँ 18 सिपारे की हाफिजा हैं। मेरी माँ का आलम यह है कि जब मैं माँ के शिकम में था मेरी माँ रोज़ाना आज भी और उस वक्त भी जब मैं माँ के शिकम में था मेरी माँ रोज़ाना नमाज फजर के बाद मुसल्ले पे बैठ जाती थी, रोज़ाना कुरान की तिलावत करती थी, 18 सिपारों को दोहराया करती थी, माँ रोज़ पढ़ती थी। अब्दुल कादिर माँ के शिकम में सुना करता था। अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि माँ के शिकम में सुन सुन कर मुझे वो 18 सिपारे याद हो गए। ऐसा करम हुआ माँ के शिकम ही में मुझे वो 18 सिपारे हिफ्ज हो गए हैं जो मैंने आपको सुनाया है। हजरात साइंस आज कह रहा है, आज जो है ये जदीद साइंस का दौर है, रिसर्च का दौर है, दुनिया रिसर्च कर रही है और डॉक्टर मशवरे देते हैं कि जब बच्चा पेट में हो, माँ से, औरत से, खातून से, डॉक्टर कहता है कि याद रखो सही ग़िज़ाएं इस्तेमाल करना, सही ग़िज़ाएं खाना, क्योंकि ग़िज़ाओं का असर होता है, ग़िज़ाओं का असर बच्चे की जिस्मानियत पर उसका असर होता है। माँ वही ग़िज़ाएं खाती हैं जो डॉक्टर ने बताया है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ सिर्फ ग़िज़ाओं का ही असर नहीं होता, माँ की हरकतों का भी असर होता है, माँ की हरकतों का भी असर होता है। आज अगर बच्चा नाच रहा है कसूर माँ का है, क्योंकि माँ जब माँ उस उम्मीद से थी, माँ के पेट में बच्चा था, ये माँ बैठकर सीरियल देख रही हैं, ये माँ बैठ कर के नाच और गाने देख रही हैं और सुन रही हैं। जाहिर सी बात है जब माँ की ये हरकतें होंगी तो फिर उनके शिकम से पैदा होने वाला बच्चा नचनिया नहीं होगा तो और क्या होगा, गाने वाला नहीं होगा तो और क्या होगा। कसूर माँ का है। आज भी अगर हमारी माएँ सुधर जाएं, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज भी हमारे बच्चे अच्छे हो सकते हैं। मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह अल्लाह सरकार गौसे आजम ने 18 सिपारे एक ही नशिस्त में सुना दिए। वो गौसे आजम जिलानी है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह जरा अंदाजा लगाइए। मैं आपको और सुनाता हूँ, जरा तवज्जो से सुनिए। गौसे आजम के तकवे के ताल्लुक से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। क्या शान है गौसे पाक की, अल्लाह अल्लाह। तकवा देखिए हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। आज हम कितने जराइम किए बैठे हैं, कितने कराइम किए बैठे हैं। दिन भर में हमसे कितनी खताएं होती हैं। कभी तन्हाई में हमें रोना नहीं आया, कभी अपने गुनाहों पर हमें अफसोस नहीं होता है कि दिन भर मैंने कितने गुनाह किए हैं। आखिर सोचो तो सही, कब तक
तक इस तरह से गुनाह करते रहोगे, किस तरह, कब तक इस तरह से आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे। जरा तवज्जो करो, सरकार गौसे आजम हैं, अल्लाह अकबर, हरम काबा है, हरम काबा मताफ है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु गिलाफ काबा से चिमड़ जाते हैं और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। अर्ज करते हैं, मालिक परवरदिगार आलम, अगर मेरी नमाजें तेरी बारगाह में मकबूल नहीं हैं, अगर मेरी तिलावत तेरी बारगाह में मकबूल नहीं है, अगर मेरे सजदे तेरी बारगाह में मकबूल नहीं है, ऐ अल्लाह अगर मेरा तकवा तेरी बारगाह में मकबूल नहीं है, तो ऐ अल्लाह कल भरे महशर में तेरे नेक बंदों के सामने, तेरे नेक बंदों के सामने अब्दुल कादिर को रुस्वा न करना, अब्दुल कादिर को रुस्वा न करना। अल्लाह अल्लाह। हजरत शेख सादी सिराजी फरमाते हैं, मैं तवाफ़े काबा कर रहा था, सन्नाटा था, एक आवाज आ रही है, बिलक बिलक कर वो रो रहा है, खूब फूट फूट कर रो रहा है। और फरमाते हैं हजरत शेख सादी सिराजी फरमाते हैं कि उनके रोने को सुनकर मुझे रोना आ गया। मैं ये महसूस कर रहा था कि सिर्फ वही नहीं रो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था रात की तारीकी थी, रोने वाला नजर नहीं आ रहा था, और गिरिया वो जारी करने वाला नजर नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कौन है ये रोने वाला के जिसके रोने को सुनकर ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे तो रोना आ ही रहा है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हरम का गोशा गोशा रो रहा है, खाना काबा रो रहा है। आखिर ये रोने वाला कौन है, ये सदाएं बुलंद करने वाला कौन है? जरा तवज्जो इधर रखिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं मेरे मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर साहब नईमी, सुभान अल्लाह, वो तशरीफ़ लाए हैं। हज़रात उलमाए किराम की ज़ियारत करें। आप मुझे ज़रा तवज्जो से थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें, मैं गुफ्तगू समेटने की जान जा रहा हूँ। ज़रा आप तवज्जो सुनिए, मैं जो आपको पैगाम देना चाह रहा हूँ, दिल के कान से अगर आपने सुन लिए, मेरी बात अगर आपने समाअत कर ली और ये पैगाम अगर आपके दिल में उतर गया, हो सकता है गौसे आज़म का करम हो जाए, गौसे आज़म के सदक़े में अल्लाह ताला हम पर भी करम फरमा दे कि हमें भी अपने गुनाहों पर रोना आ जाए। मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत शेख सादी सिराजी फरमाते हैं, रोने वाला नज़र नहीं आ रहा है। मैंने आवाज़ लगाई, ऐ रोने वाले, आप हो कौन, आप कौन हो? रात के सन्नाटे में आधे पहर के बाद इस तरह से रो रहे हो, आप कौन हो इस तरह से रो रहे हो? कौन हो आप इस तरह से रो रहे हो? कोई जवाब नहीं मिलता। फरमाते हैं 3 बार मैंने सदा लगाई, कौन हो आप? कोई जवाब नहीं आया। चौथी बार जवाब मिलता है, अना अब्दुल कादिर जिलानी, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। हजरत शेख अहमद सिराजी मचल जाते हैं, फरमाते हैं वही अब्दुल कादिर जिलानी जिन्हें अल्लाह ने ये एजाज़, ये शरफ़ अता फरमाया है कि जिन्होंने बगदाद की जामा मस्जिद में बैठकर ये ऐलान फरमाया है कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, वही अब्दुल कादिर। फरमाते हैं हाँ हाँ मैं वही अब्दुल कादिर हूँ, मैं वही अब्दुल कादिर हूँ। ज़रा सोचिए तो सही, गौसे आज़म रो रो कर दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह अगर मेरा तकवा, मेरी नमाजें, मेरी दुआएं, मेरी नेकियां तेरी बारगाह में अगर मकबूल नहीं है, तो ऐ अल्लाह कल तेरे नेक बंदों के सामने अब्दुल कादिर को अंधा करके उठाना, ताकि अब्दुल कादिर रुस्वा ना हो तेरे नेक बंदों के सामने, तेरे नेक बंदों के सामने रुस्वा ना हो। जरा मैं अपना जायजा लूं, आप अपना जायजा लें। सुबह से लेकर शाम तक हम कितने गुनाह करते हैं, आंखों से हम कितने गुनाह करते हैं, हमारे हाथ किस कदर गुनाहों में लगे रहते हैं, हमारी समातें किस कदर गुनाहों में लगी रहती हैं, हमारा वजूद किस कदर गुनाहों में डूबा हुआ है। जब मैं अपना जायजा लेता हूं, मैं आपके बारे में क्या कहूं, मैं अपना महसूस करता हूं, मैं जो खुद को अपने आप को महसूस करता हूं, इतनी उम्र हो गई है, सफेदी भी शुरू हो गई है, अब तो हम मौत के करीब जा रहे हैं, मौत के करीब जा रहे हैं। मैंने क्या तैयारी की है? क्या मैंने कभी रोया? कभी रोया? मैं अपने ताल्लुक से जब सोचता हूं तो मुझे मेरी सोच, मेरी फिक्र बेचैन कर देती है। ऐ मुसलमानों, आज जरूरत इस बात की है, गौसे आजम के जलसे में आने वालों, गौसे आजम के जलसे सजाने वालों, वो गौसे आजम के अल्लाह अल्लाह जो विलायत के ताजेदार हैं,
वो रो रहे हैं, और हम इतने कराइम और जराइम किए बैठे हैं, फिर भी हमें रोना नहीं आता। नमाजें छोड़े बैठे हो, फिर भी रोना नहीं आता। आखिरी पैगाम सुनिए, गौसे आजम का सिर्फ जलसा ही करने से काम नहीं चलेगा। साल में आपने 5 देगें बनवा ली, 50 देगें बनवा ली, नियाज कर लिया आपने, सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा। साल में एक शानदार जलसा आपने कर लिया, आप समझते हैं हमने गुलामी का हक अदा कर दिया। नहीं नहीं, गौसे आजम का सच्चा गुलाम और वफादार गुलाम वो है जो गौसे पाक की सीरत पर अमल करता है, उनके किरदार और कैरेक्टर पर अमल करता है। जरूरत इस बात की है कि हम गौसे पाक की सीरत पर अमल करें, झूठ से बचें, गीबत से बचें, बेहयाइयों से बचें, और साथ ही साथ हम गुनाहों के कामों से बचें। नमाजों को वक्त पर अदा करें, नमाजों को उसके वक्त पर अदा करें। बड़ा अफसोस होता है, कहने को हम कहते हैं हम कादरी हैं, कादरी हैं, और फ़ख्र से हम कहते हैं कादरी हैं। गौसे आज़म का आलम ये कि 40 साल तक आपने इशा के वजू से आपने नमाज फजर अदा की है। 40 साल तक इशा के वजू से आपने फजर की नमाज अदा की है। वो गौसे आज़म जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़े, और तुम अपने आप को कादरी कहते हो। कभी जोहर तुम्हारा गायब है, असर की नमाज गायब है, हाँ फजर गायब है, फजर सोने में गायब है, फिर भी कह रहे हो हम कादरी हैं। जरा सोचिए सही, गौर कीजिए, गौसे आज़म की सीरत पर अमल करने की कोशिश कीजिए। वो गौसे आज़म, बस मेरी तकरीर का निचोड़ ये है, आज ज़रूरत इस बात की है कि गौसे पाक की सीरत में से ख़ास तौर से 2 जुज़ तो हम ज़रूर ले लें। एक ये कि कुरान की तिलावत करें, और एक अकीदत का फूल यहाँ से उठाकर हम ले जाएं, नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी करें इंशाअल्लाह। नमाज किसी भी हाल में ना छोड़ें, उसके पाबंद हो जाएं। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया कहती है यहाँ प्रोटेक्स करो, यहाँ धरने दो। मैं कहता हूँ किसी प्रोटेक्स की जरूरत नहीं, किसी धरने की जरूरत नहीं। तुम अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, जमाना तुम्हारे सामने झुक जाएगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के दरबार में आ जाओ, अल्लाह के दरबार में झुक जाओ, सारा ज़माना तुम्हारे सामने झुकता हुआ नज़र आएगा। आइए हम अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करें, गौसे पाक की सीरत पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी गौसे आज़म की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए, और हुजूर गौसे आज़म की ग़ुलामी पर अल्लाह ताला हमें और आपको मौत नसीब फरमाए, और कल भरे महशर में अल्लाह मुझे भी और आपको भी रुस्वा ना करे। सरकार गौसे पाक के दामन में अल्लाह हमें और आपको जगह नसीब फरमाए, और हुजूर गौसे पाक के दामन में छुपाकर हम नालायकों को अल्लाह ताला बेहिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।